श्री कृष्ण। आइए आज प्रथम स्कंद के 10 और 11वें अध्याय पर चर्चा करते हैं। भीष्म पितामह से सारी समस्याओं का समाधान सुनने के बाद जब भीष्म पितामह का देह शांत हो गया तो अंत्येष्टि क्रिया आदि करने के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। और युधिष्ठिर का जो राज्य था राम राज्य की तरह था, बहुत बढ़िया राज्य था। आप 10वें अध्याय का 6वां श्लोक जरा देखें। नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महे तव अजातशत्रावभवन् जंतूनां राज्ञि कर्हिचित्। यानी राज्ञी राजा युधिष्ठिर के राज्य में राज्ञी अजातशत्रु तो न तो प्रजाओं में आधि यानी मनोव्यथा थी, न व्याधि, शरीर के रोग को व्याधि कहते हैं, मन के रोग को आधि कहते हैं। और किसी प्रकार का दैवी कष्ट, पंचमहाभूतों से कष्ट, आत्मिक कष्ट, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, किसी प्रकार का कष्ट प्रजाओं में नहीं था। और प्राणी भी बड़े आराम से रहते थे। और यहाँ तक लिखा है नदियाँ हैं, समुद्र हैं, वृक्ष हैं, ये समय समय पर फल देते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत बढ़िया युधिष्ठिर का राज्य था। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब कर्तव्य का पालन हो गया, अब जो है द्वारकापुरी के लिए जाना चाहिए। तो भगवान जाने की तैयारी करने लगे तो पांडवों के आँखों से आंसू आ जाते हैं। देखिए कैसे क्या स्थिति थी। वीक्षन्तः स्नेह संबद्धा विचेलुस्तत्र तत्र। जब उनको पता चला कि भगवान आज हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका जा रहे हैं, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, तो एकदम व्याकुल हो गए सब लोग। 14वां श्लोक देखें जरा। न्यरुधन उद्गलत बाष्पम औत्कंठ्या देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो भद्रम इति स्यात् बांधव स्त्रिय। तो जाते हुए कोई अगर यात्रा में जा रहा है तो उस समय रोना नहीं चाहिए। तो आगारात निर्याति यानी घर से निकलते हुए अभद्रम रोना अच्छा नहीं है, अमंगल माना जाता है। इसलिए बांधव स्त्रिय सारी बंधु की स्त्रियों ने, सारे बांधवों ने औत्कंठ्यात उत्कंठा से उद्गलत बाष्पम यानी आंसू तो आ रहे थे परंतु उन्होंने न्यरुणद अपने आंसू को रोक लिया, आंसू गिरने नहीं दिया कि भगवान की यात्रा में कहीं कोई अमंगल न हो। तो अब जब जाने लगे तो उनकी विदाई में क्या हुआ देखिए 17वां श्लोक। शीतातपत्रं जग्राह मुक्ताधाम विभूषितं रत्नदंडम गुड़ाकेश प्रियः प्रियतमस्य च। यानी सफ़ेद छत्री को अर्जुन ने पकड़ा है। बताइए, जिसको पहले सारथी बनाया था आज वे जा रहे हैं तो उनके रथ में छत्री पकड़ने का काम अर्जुन ने किया। इस प्रकार व्याकुलता के साथ जाने लगे। और जो ब्राह्मण थे वो वेद मंत्रों से भगवान को आशीर्वाद देने लगे। अश्रूयंता शिशः सत्या तत्र तत्र द्विजेरिता। ब्राह्मण लोग जगह जगह पर भगवान को आशीर्वाद दे रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान हस्तिनापुर से द्वारका की ओर जाने लगे। और हस्तिनापुर की प्रजा भगवान की बीच में स्तुति करती है, लंबी स्तुति करती है। तो इस प्रकार जाते जाते बहुत दूर चले गए तो भगवान ने सोचा कि ज़्यादा दूर तक इनको ले जाना ठीक नहीं है,
तो जो पांडव कृष्ण को छोड़ने के लिए गए थे उन सबको वापस किया। शास्त्रों में कहा है कि जल तक, जहाँ जल का कोई नदी हो या कोई तालाब हो, हाँ, ओदकांतम प्रियम जनम विसृजेत, प्रिय व्यक्ति को हमें किसी पानी तक छोड़ना चाहिए, उसके बाद नहीं जाना चाहिए। तो भगवान 33वां श्लोक देखें आप। अथ दूरागतान शौरी कौरवान विरहातुरान सन्निवर्त्य दृढ़ं स्निग्धान प्रायात् स्वनगरीं प्रिय। तो दूर आगतान कौरवान, ये पांडव बहुत दूर तक छोड़ने के लिए आ गए और भगवान कृष्ण के विरह से व्याकुल थे। उन सारे प्यारों को सन्निवर्त्य कहकर उनको वापस लौटाया और अपने जो द्वारकावासी साथी थे उनके साथ द्वारका की ओर चल पड़े। ये 10वें अध्याय की कथा है। हस्तिनापुर से द्वारका की ओर भगवान का प्रस्थान। अब आनर्त देश पहुंचकर द्वारका के पास जाकर उन्होंने, भगवान ने अपने पांचजन्य ध्वनि को, पांचजन्य शंख बजाया। तो पांचजन्य ध्वनि सुनकर सारे द्वारका के लोगों को पता चल गया कि भगवान हैं आ रहे हैं। तो उनके स्वागत के लिए सब लोग तैयार होने लगे। अब यहाँ पर थोड़ा द्वारका का वर्णन भी है। कैसी सुंदर नगरी थी द्वारका। देखिए जरा, ये 11वें अध्याय का 14वां श्लोक। सम्मार्जित महामार्ग रथ्यापणकचोत्तरान् सिक्तां गंधजलैरुक्तां फलपुष्पाक्षतांकुरै। यानी रास्ते में पूरा झाड़ू लगाया हुआ था और चबूतरा है, रास्ता है, छोटी गलियां हैं, सब जगह झाड़ू लगाकर फिर सुगंधित पानी से छिड़काव कर रखा था। रास्ते से खुशबू आ जाती थी और जगह जगह पर फल है, पुष्प है, अक्षता है, इनसे सजा रखा था रास्ते को। ऐसा सुंदर, और प्रत्येक घर के दरवाजे पर पूर्ण कुंभ भरे हुए घड़े रखे थे और उनके ऊपर अक्षता है, फल है और ईख है इत्यादि रखे हुए थे। इस प्रकार से पूरी द्वारका नगरी ने भगवान श्री कृष्ण के आगमन के लिए स्वागत किया। जब वहाँ पहुँचे तो देखिए, एक बड़े व्यक्ति को, नेता को समाज के साथ कैसा काम करना चाहिए ये आप जरा देखें। ये 22वां श्लोक। यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमाददे प्रौह्वा विवादनाश्लेष करस्पर्श स्मिते क्षणै आश्वास्य चाश्वपाकेभ्य वरैश्चाभिमतै विभु। यथा विधि, जिसको जिस प्रकार आदर मिलना चाहिए उस प्रकार से सबका मान बढ़ाया। छोटा बड़ा जिसका जिस सम्मान का अधिकार है, क्या क्या किया। प्रभु, किसी के सामने भगवान झुके और किसी के सामने अभिवादन दंडवत प्रणाम किया। जो अपने मित्र थे उनको आश्लेष आलिंगन किया और कुछ मित्रों से करस्पर्श यानी हाथ मिलाने की प्रक्रिया हमारे पुराने ज़माने में भी थी। तो किसी से हाथ मिलाया और किसी को स्मित इक्षणै, मुस्कराती हुई आँखों से देखा। तो इस प्रकार से, और कोई अगर याचक आए हैं तो अभिमतई बरई, जिनको जो चाहिए वो वस्तु देकर सबको उचित सम्मान दिया भगवान ने। तो इस प्रकार से जाते जाते सबसे पहले अपने माता पिता के घर में गए और वहाँ माता पिता को प्रणाम किया, देवकी आदि 7 माताओं को प्रणाम किया। और जब वहाँ भी द्वारकावासी भी व्याकुल हो रहे थे, यानी यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन तो द्वारकावासी को नित्य होता था, परंतु फिर भी भगवान का दर्शन करने के लिए द्वारकावासी अत्यंत व्याकुल रहते थे।
देखिए जरा 25वां श्लोक, नित्यं निरीक्ष्यमाणानां यदपि द्वारकौकसां नैव तृप्यन्ति दृश श्रियो धामांगमच्युतम। यद्यपि द्वारकौकसाम, द्वारका के रहने वाले सब लोग नित्यम निरीक्षमाणानाम, नित्य भगवान का दर्शन करते थे, फिर भी दृशः उनकी आँखें नैव तृप्यन्ति, कभी तृप्त होती ही नहीं। जितना भगवान को देखो उतना ही देखने का मन होता था। तो इस प्रकार से सब लोगों ने भगवान का स्वागत किया। तो ऐसे भगवान ने द्वारका में प्रवेश किया। तो मूर्ख लोग हैं जो ऐसे योगेश्वर भगवान को कामासक्त स्त्रियासक्त कहते हैं। जरा 39वां श्लोक देखें, आप देखें, तम मे निरे बला मूढ़ा स्त्रैणं चानुव्रतं रह अप्रमाण विदो भरतो ईश्वरम मतयो यत था। कहते हैं जो अबला, जो निर्बल है, मूढ़ा मूर्ख है, ऐसे लोग भगवान को क्या समझते हैं? स्त्रैणम, स्त्रियों में आसक्त। 16,108 स्त्रियां उन पर आसक्त है, स्त्रियों का सेवक है, ऐसा बोलते हैं जो मूर्ख लोग हैं। वो कौन लोग हैं? अप्रमाण विद, भगवान के स्वरूप को, भगवान के प्रमाण को नहीं जानते हैं। जैसे अहंकारी व्यक्ति अपने अपने मत को व्यक्त करता है, वैसे ही लोग कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान पांडवों को राज्य दिलाकर हस्तिनापुर से चलकर द्वारका तक प्रवेश करते हैं। ये 10 और 11 अध्याय की कथा। जय जय श्री राधे।